सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। इस तरह सेठ ने सारी बातें सिर्फ सोचकर ही उस कुत्ते को तीनों रोटियां खिलाई है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि बोर्ड की एग्जाम में हमें क्या सोचकर सेठ ने पहली रोटी खिलाई, दूसरी रोटी खिलाई और तीसरी रोटी खिलाई, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब एक रोटी बची थी, उसे लेकर स्वयं वे खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंख अब भी उनकी ओर जमी है। कुत्ते की आंख अभी भी उनकी ओर जमी थी क्योंकि कुत्ता अभी तक भूखा ही था। उन कारण आंखों में करुण याचना है। याचना यानी यहाँ पर देखिए वह कुछ मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। किसी बस्ती तक पहुंचना है, किसी गांव तक यह जरूर पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। यहाँ पर आपने देखा कि चारों रोटियां सेठ ने कुत्ते को ही खिलाई है और स्वयं एक लोटा जल पीकर कुंदनपुर की ओर फिर से चल दिए हैं। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले यानी संध्या समय, क्योंकि संध्या समय हम दिया जलाते हैं घर में। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। यानी धन्ना सेठ घर में ही मौजूद थे और उन्होंने तुरंत उनसे पूछा कि कहो सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। यानी यहाँ पर आप यह भी बात ध्यान में रखिए कि धन्ना सेठ की पत्नी भी घर में मौजूद थी। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेठ जी यहाँ पर कहते हैं कि मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। मतलब यही है कि बरसों से वे अभी गरीबी में ही अपने दिन काट रहे हैं, उनके पास पैसों की तंगी है। अब देखिए यहाँ पर जो धन्ना सेठ की पत्नी थी उसने अंतर मन से जान लिया कि आज कोई तो इन्होंने यज्ञ किया है और वह सीधा साधा यज्ञ नहीं है, वह तो महायज्ञ है। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ होना यानी हैरान होना। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा, अगर आपको मंजूर है तो फिर आप हमें वह यज्ञ बेच दीजिएगा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है। क्योंकि उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उनके पास पैसों की बिल्कुल कमी थी।